मेरे प्रिय, अगर हम सचमुच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो बोलने से नहीं होगा, दिखाने से नहीं होगा, करने से होगा। और करना क्या है? उसकी आज्ञा का पालन। अगर उसने बोला झूठ नहीं बोलना तो झूठ नहीं बोलना। उसने बोला कि प्रेम करना तो प्रेम करना। उसने कहा दुश्मनों से भी प्रेम करो तो दुश्मनों से भी प्रेम करो। उसने कहा क्षमा करो तो क्षमा करो। उसने जो बोला उसकी हाँ की हाँ में और ना की ना है। इसलिए हमें अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और प्रेम तब आएगा जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेम में बने रहना, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, उसकी आज्ञाओं में बने रहना। कई बार लोग परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, लेकिन इस बात का दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो झूठे। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर की सुंदरता परमेश्वर के प्रेम से है। इस मंदिर की सुंदरता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से है। और जब तक हम उसके वचन का पालन नहीं करेंगे, उसके प्रेम में बने नहीं रहेंगे, तब तक वो परमेश्वर इसमें वास नहीं करेगा, इसमें वास नहीं करेगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। कैसा सहायक? एक और सहायक। प्रभु हमसे वादा किया है एक और सहायक देने के लिए। इंग्लिश में जो वर्ड है वो लिखा है पैराक्लीट वर्ड। हेल्पर भी किसी किसी बाइबल में है, लेकिन किंग जेम्स में पैराक्लीट वर्ड है, जिसका मीनिंग मैंने देखा तो मीनिंग है उसका हिमायती, दिलासा देने वाला, समर्थन करने वाला। हिमायती मतलब जो हर पल हर क्षण आपके भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपको परमेश्वर से जोड़ने के लिए तत्पर रहता है। एक और सहायक मतलब एक सहायक पहले से है और एक और सहायक दिया जाएगा। वो एक सहायक जो पहले से है वो प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने हमारे लाभ के लिए क्रूस पर जान दिया, वो बलिदान हुआ। जिस धार्मिकता को हम प्राप्त नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना जान दे करके वो धार्मिकता हमें दिया। जिस परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप नहीं हो सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता परमेश्वर से कराया। और ना केवल इतना, बल्कि उस पिता परमेश्वर को पहचानने में भी हमारी सहायता की। और अब जो एक और सहायक हमें दिया गया, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, वो इसलिए कि आपके साथ रहकर, आप में हो करके परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की बड़ाई करे और आपको सही रास्ते पर लेकर के चले। ये संसार जो दुष्ट है, ये संसार जो पापी है, ये संसार जो विधर्मी है, ये संसार जो सच को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, उस संसार में आपको सही रीति से सुरक्षित रखकर परमेश्वर के पास ले जाने के लिए जो शक्ति आपको दिया गया है, जो सहायक आपको दिया गया है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। बोलिए यीशु प्रभु की जय। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे पिता, मैं ये प्रार्थना तो नहीं करता कि इस दुष्ट संसार से अपने लोगों को उठा ले, बल ये प्रार्थना करता हूं कि इस दुष्ट विधर्मी पापी संसार में अपने लोगों को बचाए रख, अपने लोगों को बचाए रख। अगर आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू मेरा भेड़ है और मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तू मेरा कौन है? और किसके बीच में भेजता हूं? और भेड़ और भेड़िया का क्या मेल है? भेड़िया एक सेकंड भी भेड़ को जिंदा देखना पसंद नहीं करता, यहां तक कि भेड़िया का शिकार है भेड़। लेकिन अगर आप उस वचन को आगे पढ़ेंगे तो 70 गए और आनंद करते हुए लौट कर आए और बोले, पिता तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। भेड़िया कुछ नहीं कर पाया, भेड़िया उस भेड़ का कुछ नहीं कर पाया,
इसलिए इस संसार में अगर परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसकी आज्ञाओं की अधीनता में हम चल रहे हैं, तो ये संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तेरा बाल बांका भी नहीं करेगा, बाल बांका भी नहीं करेगा। हमें एक सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान प्रभु है, और वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ रहता है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ रहता है। वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा। कहाँ रहेगा वो? मुझ में। बोलिए मुझ में। बोलिए पवित्र आत्मा मुझ में रहता है। रुकिए, अगर पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, वो कैसी आत्मा है? सत्य का आत्मा। कैसी आत्मा? तो फिर अंदर से झूठ कैसे निकलता है? फंस गए ना? हाँ, इसलिए सोच के बोलिए। पवित्र आत्मा वो सत्य का आत्मा, और सत्य का आत्मा हम में वास करता है, तो हमारे अंदर से झूठ नहीं निकलना चाहिए। अगर सत्य की आत्मा वास करता है तो सत्य ही निकले। सत्य बोलेंगे बहुत आसान है, झूठ बोलना मुश्किल है। वो जो पिता की ओर से आता है वह मेरी गवाही देगा, प्रभु यीशु की गवाही देगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कौन सा मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा। बोलिए कौन सा मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुझे बताएगा। वो सत्य का मार्ग बताएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा, ये सोचते हैं कि विश्वासियों में होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान से सुन लीजिए। पवित्र आत्मा उसमें होता है जो प्रभु के बातों को मानता है, जो उसके आज्ञा के अनुसार जीवन को जीता है, जो परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर लेकर के चलता है, उसमें पवित्र आत्मा पाया जाता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना। बोलने से कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं बात नहीं बनेगी। चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा आप में होकर के बोलेगा। विश्वासी तो शैतान भी है। क्या शैतान यीशु मसीह पर विश्वास करता है? हाँ या ना? तो उसमें पवित्र आत्मा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं करता, प्रभु की आज्ञा का विरोध करता है। इसलिए विश्वासी, योग्य विश्वासी बनिए, उसके आज्ञाओं पर चलने वाला विश्वासी बनिए। जैसे पौलुस कहता है कि मैं तो मसीह के प्रेम को अपने शरीर पर लेके फिरता हूं। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम मसीह के प्रेम को अपने दिल में लेके चलता हूं? मेरे प्रिय, वो जरूरी है, और तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और हमें भरपूरी से अपनी उपस्थिति से भरता और लेकर के चलता है। वचन कहता है सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि वो झूठ नहीं छोड़ सकता, वो बुराइयां नहीं छोड़ सकता, वो तरह तरह के जो अंधेरे के काम है उसको नहीं छोड़ सकता। तो फिर सत्य का आत्मा उसमें कैसे रह सकता? और इसलिए वो सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। कहां रहता है वो? साथ रहता है। और वो तुम में होगा। हालेलुया। वो कहां होगा? तुम में होगा। हम में क्यों होगा? क्योंकि हमने सत्य को जाना है। हम में क्यों होगा? क्योंकि हमने मन फिराया है। हम में क्यों होगा? क्योंकि हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है। हम में क्यों होगा? क्योंकि हमने प्रेम करना सीखा है, इसलिए वो हम में होगा। लेकिन अगर सोचेंगे कि संसार में रह करके पवित्र आत्मा को लेकर के चलें, संसारिक बातों में फंसाकर, अंधेरे की बातों में फंसाकर, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर सोचेंगे पवित्र आत्मा को लेकर के चलें, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे प्रिय, पॉसिबल नहीं।
दूसरी बातें, प्रभु यीशु ने वादा किया है एक ऐसी आत्मा देने का जो यीशु को हम पर प्रकट करता है, यीशु को हम पर प्रकट करता है, और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही यीशु को प्रकट करता है हम पर। बिना पवित्र आत्मा के ना तो आप यीशु को समझ पाएंगे, ना प्रभु यीशु मसीह को समझ पाएंगे, ना पिता को समझ पाएंगे, ना ही पवित्र आत्मा को समझ पाएंगे। ये त्रिएक परमेश्वर जो है ना, इनका जो कहानी है ना बड़ा उलझा हुआ। त्रिएक है, तीन में एक, एक में तीन। यीशु कहते हैं जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना, जिसने मुझे जाना पवित्र आत्मा उसे मिलेगा। अब यहां आ जाओ तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा आप यीशु को समझ नहीं सकते, आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते। अगर समझते, ध्यान सुनिए, प्रभु के चेले प्रभु के साथ नाव पर थे, नाव पर थे जब आंधी और पानी को डांटा, और आंधी और पानी क्या हो गए? शांत हो गए। चेले क्या कह रहे? ये कैसा मनुष्य है जिसकी बात आंधी और तूफान भी। अब मुझे बताओ, जो चेले यीशु के साथ साथ रह रहे हैं वो क्यों नहीं पहचान पा रहे कि यही परमेश्वर है, यही वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यही सृष्टि करता है। लेकिन वही पतरस, वही यूहन्ना, यही सब पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा इस पर उतरता है तो पतरस कैसे प्रचार करता है कि जिस यीशु को तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, क्योंकि वही परमेश्वर का वो मेमना है, वही वो मसीहा है जो हमारा और तुम्हारा सबका उद्धार करने के लिए आया है। ये बात कब समझ में आया? ये बात उसे तब समझ में आया जब पवित्र आत्मा दिया गया। नहीं तो एक लड़की से डर के कह रहा कि अरे लड़की तू क्या बात करती है, मैं तो इस मनुष्य को जानता तक नहीं। एक बार नहीं, 3 बार, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके पास नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो हजारों की भीड़ में यीशु की बड़ाई करता है कि ये वही मसीहा है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे और तुमने इसे क्रूस पर चढ़ा के मार डाला। उसे परमेश्वर ने मरों में से जिलाया और सर्वशक्तिमान, सबसे ऊंचा स्थान उसे दिया, सारे अधिकार के ऊपर उसे क्या दिया? अधिकार दिया। इसलिए मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर को समझना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को समझना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में बेहद आवश्यक है। पवित्र आत्मा तब आएगा जब आप उसके प्रेम में बनेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। 18 पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, मैं अनाथ नहीं हूँ। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है, इसलिए मैं अनाथ नहीं हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है ना। वचन में लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, है ना। आता हूं मतलब जाऊंगा फिर आऊंगा। प्रभु यहां रहते हुए बोला कि मैं तुम्हारे लिए, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, 33 दिन मरे हुओं से जी उठे, 40 दिन चेलों के साथ रहे और बोला कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और फिर वहां से मैं आऊंगा, तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, घर तैयार हो जाए तो मैं आऊंगा फिर तुझे यहां से ले जाऊंगा। तब तक इस बीच में, ध्यान सुनिए, इस बीच में कि मेरा स्वर्ग जाना, तुम्हारे लिए घर तैयार करना और फिर वहां से आना, इतने बीच में ये मत सोचना कि मैं तुझे अनाथ छोड़ के जा रहा हूं। मैं एक सहायक लेके जा रहा हूं जिसे तुम जानते हो, जिसे तुम पहचानते हो, जो तेरे साथ रहता है, वो सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। सुरक्षा के लिए प्रभु ने हमें ऑलरेडी दे रखा है। और अब तो हम त्रिएक
त्रिएक परमेश्वर, उस त्रिएक या तीन परमेश्वर के सुरक्षा के घेरे में हम हैं। त्रिएक परमेश्वर की सुरक्षा के हम घेरे में हैं। वो परमेश्वर हमारी रक्षा और मदद करता है। सोचिए कि कितनी बड़ी बात वो प्रभु हमसे करता है। लिखा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां एक बात लिखा है, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो और मेरा पिता किसान। याद है? कहने वाला यीशु कहता है, मैं एक पेड़ हूं और तुम उस पेड़ की क्या हो? डाली हो। क्या हो? पेड़ की डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। सुनिए, डाली जब तक पेड़ में रहेगा फलेगा नहीं फलेगा? जिस दिन डाली काट के पेड़ से अलग कर दिया जाएगा, उस डाली की पहचान बताइए क्या है? किस पेड़ की डाली है? पहचान है? नहीं ना? जीवित है? नहीं ना? फल है? नहीं है। तुम प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेड़ है जिसकी हम डालियां हैं। जब तक डाली पेड़ में लगा रहेगा तब तक डाली की पहचान है, तब तक डाली में जान है, तब तक डाली में फल है। पेड़ से अलग होने के बाद उसका सूख जाना, जला दिया जाना तय है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि वो उसमें हम बने रहें। उसमें हम क्या रहें? बने। आप परमेश्वर के जितनी अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का आप जितनी पालन करेंगे, आप उसके प्रेम में, हम उसके प्रेम में जितना बने रहेंगे, हम उतना ही फलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, फलते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। वचन कहता है कि यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देता और वो जल जाता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, ध्यान सुनिए, प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में, ध्यान सुनिए, यदि तुम मुझ में बने रहो अर्थात उसके प्रेम में, और उसकी बातें, यीशु की बातें हम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए। हमें यीशु के प्रेम में बने रहना है और यीशु की आज्ञा हम में बना रहे। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हमें यीशु के प्रेम में बने रहना और यीशु की आज्ञा हम में। सिर्फ प्रार्थना के दौरान दूत बनना प्रभु का, सिर्फ चर्च में दूत बनना प्रभु का, इसको हम बहुत अच्छी बात नहीं कह सकते। आपको प्रभु का दूत हमेशा बन के रहना है ना? प्रभु का एक अच्छा भक्त हमेशा बन के रहना है, घर में भी, बाहर भी, चर्च में भी और चर्च के बाहर भी। हर जगह, हर पोजीशन में हमें एक अच्छा प्रभु के भक्त होने का सबूत देना है। दानियल को जब पकड़ा गया, उस पर जब दोष लगाया गया, तो पता है वहां लिखा हुआ कि उसके विरोधी बहुत ढूंढ ढांड किया, बहुत छानबीन किया कि कुछ ऐसा पाया जाए जिससे इस पर क्या है, दोष लगाया जा सके। लेकिन वो इतना ईमानदारी से काम करता था कि एक भी गलती नहीं पाया। तब क्या दोष लगाया? ये प्रार्थना करता है। अजीब हाल है, ये प्रार्थना करता है, इसी में उसको दोषी ठहरा दो। बुरे संसार को बुरी बातें पसंद है। गाली गलौज करने वाले से कोई जल्दी उलझना नहीं चाहता, लेकिन आप अगर सच्चाई से बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दूसरे का भलाई सोचते हैं, तो आपसे उलझने वाले बहुत हैं, क्योंकि पता है ये कुछ कहेगा नहीं, ये भला मनुष्य है। लेकिन जो थोड़ा सा छेड़ते ही वो 10 गाली दे दे,
उसके भीड़ में कोई जाएगा? कोई नहीं जाता, क्योंकि संसार को बुरे लोग पसंद है और भले लोग से उन्हें तकलीफ है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बुरे संसार में प्रभु हमें संभाल के रखता है। हालेलुया, वो हमें संभाल के रखता है। सो प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए। वचन में लिखा है जो चाहो मांगो, मतलब समझ रहे ना, जो चाहो मांगो का मतलब जो कुछ आपको चाहिए, सही वाली बात, गैर कानूनी बात नहीं, बिब्लिकल जायज होनी चाहिए, नाजायज बातें नहीं। मांगो और सब कुछ तुम्हारे लिए क्या होगा, लेकिन शर्त है, कंडीशन। कंडीशन क्या है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तब, उसके बिना नहीं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, अर्थात परमेश्वर का वचन जब होगा तभी तो पढ़ेंगे, जब होगा तभी तो पढ़ेंगे ना। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए? ये वचन होनी चाहिए, यदि तुम जैसा हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर का वचन पहले हमारे पास होना चाहिए और उसमें जो हमें वचन कहता है करो तो उसे करो, जो कहता है मत करो उसे मत करो, तभी आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और कोई रास्ता नहीं है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उनकी योजनाओं को सुनेंगे, आपके जीवन से प्रभु क्या चाहता है इन बातों को सुनेंगे। आपको पता है जब राजा हेरोदेस ने रूल निकाला कि 2 साल से छोटे जितने बच्चे हैं सबको मार दिया जाए, याद आया? जब यीशु बच्चे थे, सांसारिक रूप से छोटे बच्चे थे, तुरंत ही स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोला अपने बच्चों को ले और मिस्र देश को चला जा। क्या ये बात यूसुफ को पता था कि हेरोदेस राजा ने ऐसा आज्ञा निकाल दिया है? ये किसको पता था? परमेश्वर को। परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और उसको वहां से हटा दिया। आपके दुष्ट की जो भी प्लानिंग है, आपके दुश्मनों की जो भी योजना है, उस योजना को परमेश्वर जानता है। और जब आप परमेश्वर के करीबी में जाएंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो प्रभु आपको वहां से हटा देगा, आपको बचा लेगा। कैसे भी करके आपको क्या करेगा? बचा लेगा। इन बातों को समझने के लिए हमें प्रभु के नजदीक में जाना जरूरी है। यूहन्ना की सुसमाचार के 15 अध्याय में 9-10 पद में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, उसके प्रेम में बना रहता। उसके प्रेम में बने रहने के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। प्रभु ने हमसे वादा किया है एक ऐसा शिक्षक देने के लिए, एक ऐसा गुरु देने के लिए जो फ्रेंडली वे में, बड़े ही आपका आदर मान करते हुए आपको सही रास्ते पर लेकर चलता है। 2 तरह के टीचर होते हैं ना स्कूल में, बच्चे लोग कहते हैं खरूस टीचर होता है। खरूस टीचर होता है, अच्छी बात भी पूछने की हिम्मत नहीं होती, क्या पता हाथ चला दे, डंडा चला दे, तो नहीं पूछते, है ना। लेकिन वही टीचर जब बड़े आपसे प्रेम से बात करता है, आपके साथ बड़ा नॉर्मल तरीके में रहता है, फ्रेंडली वे में बात करता है, आपको सारे परेशानियों को सही से हल निकालता है, तो आप बार बार उसके पास जा सकते हो, बार बार उसके पास पूछने के लिए जा सकते हैं ना। ऐसा ही टीचर हमें दिया गया जो हमसे प्रेम करता है, हमारा आदर करता है और हमें परमेश्वर के और नजदीकी में लेकर के चलता है, और उसका नाम है
पवित्र आत्मा। उसका नाम है पवित्र आत्मा। प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। कई बार हम क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं परमेश्वर से तो बेहद प्रेम करता हूं, बेहद प्रेम करती हूं, लेकिन अपने मसीह भाई की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। प्रभु के वचन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अगर तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करते जिसे तुमने देखा है और तुम ये दावा करते हो कि मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम क्या हो? झूठे हो। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम तो धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए है। परमेश्वर दोनों से प्रेम करता नहीं करता? धर्मी से भी और अधर्मी से भी, जो उसको मानता उससे भी और जो उसको नहीं मानता उससे भी, सबसे प्रेम करता है। तो उसका प्रेम अगर हम में है तो हम कितनों से कैसे प्रेम करते हैं? क्या हम विश्वासी और गैर विश्वासी दोनों से प्रेम करते हैं? ये सोचना घर पर। क्या हमारे बगल में जितने लोग बैठे हैं हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मेल मिलाप से रहते? क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते, जो हमारे घर के बगल में घर वाले? परमेश्वर का प्रेम हम में है तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा और उसकी आज्ञा में सबसे प्रेम रखना है। सबसे क्या रखना है? प्रेम रखना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम। और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे क्या हो? मित्र। एक जगह लिखा है मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, आज से मैं तुझे अपना मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी कहां जाता है, मित्र जानता है। मित्र एक ऐसा रिश्ता है संसार के अंदर जो क्या करे, जहां आप खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते। जो बात अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, जो बात बच्चों से नहीं कर सकते, पति पत्नी में नहीं कर सकते, वो बात भी आप अपने दोस्त के साथ खुलकर कर सकते, और वो एक दूसरे को एक लेवल पे आकर के बातचीत करता है। यही प्रेम प्रभु तो चाहते हैं कि आप प्रभु से जब प्रार्थना करने में, कई लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना करना ही नहीं आता और मुझे इतना सारा सुना देते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ऐसा। अरे जो चीज आप मुझे सुना रहे हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ऐसा, यही तो प्रार्थना, यही बात तो आपको प्रभु को बताने है ना। लेकिन सोचते हैं प्रभु है, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, वो कितना वो है पता नहीं, वहां तक प्रार्थना पहुंचाने के लिए रजिस्ट्री इस्तेमाल करें या वो स्पीड पोस्ट इस्तेमाल करें या कौन सा तरीका अपनाएं, ट्रंक कॉल लगाएं, कौन सा कॉल लगाएं, समझ नहीं आता। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूं। मूसा से प्रभु आमने सामने बात करते थे। आप जब प्रभु के आज्ञाकारिता में आएंगे, उनके प्रेम में आएंगे, तो वो प्रभु हमसे हमारे लेवल पे आकर के हमसे बात करता है, क्योंकि हमसे बेहद प्रेम करता है। हमसे क्या करता है? वो बेहद प्रेम करता है। 26 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सब बातें, जो बातें हम भूल जाते हैं, जो हमें याद नहीं रहता, जो हमें पता नहीं चलता। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बोलिए कि पवित्र आत्मा जी मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा, मुझे यहां सहायता करिए। वो हमारा अच्छा सहायक है, हमारा वो हिमायती, हमारे वो रक्षक है, हमारा समर्थक है। हम जो चीज नहीं समझ पाते उस चीज को समझाने वाला है, उससे सहायता मांगिए, वो मदद करता है। कैसे आप पिता के पास पहुंच सकते हैं, कैसे आप प्रार्थना सही से कर सकते हैं, कैसे आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, ये सारी बातें पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है। हम पर क्या करते हो? प्रकट। यहां तक कि वो स्मरण कराता है कि हमें किस रीति से आगे बढ़ना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्या दूंगा? शांति। कौन सी शांति? अपनी शांति। कैसी शांति? अपनी शांति। प्रभु के
बड़े बड़े वादे हैं और अपनी शांति की देने की बात करते हैं। अगर 27 पद में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। संसार की शांति कैसा है पता है? मुझे कुछ चाहिए, मुझे एक अच्छा सा फोन चाहिए। आजकल बच्चों में ज्यादातर रहता आईफोन चाहिए, है ना? कहते 8-10 हजार रुपये कमाने वाले बंदे के जेब में आईफोन है ना? आईफोन चाहिए, मिल गया, खुश हो गए मन, अरे वाह आईफोन आ गया। अगले पर हाथ से गिर गया, स्क्रैच आ गया, तो शांति क्या हो गया? बंद हो गया, गड़बड़ा गया। संसार की शांति ऐसे होती है, मुझे कुछ चाहिए, मिल गया, खुश, कुछ गड़बड़ हो गया, सब गया। लेकिन प्रभु की जो शांति है, वचन में लिखा है, मैं अपनी शांति तुझे देता हूं। हालेलुया। जो शांति प्रभु यीशु के पास है, वो शांति प्रभु हमें देने को तैयार है। वो शांति की हमें अनंत जीवन मिल चुका है। वो शांति कि हम अपने पिता के पास वास करेंगे। वो शांति जो हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी बातें। इसलिए वचन में लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल। प्रभु ने कहा, यह यूहन्ना के 16 अध्याय में लिखा एक जगह कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढारस बांधो, मैंने संसार को। संसार में तुम्हें कलेश होता है। प्रभु को पता है संसार में कलेश होगा। कलेश जानते हैं ना, दुख होगा इस संसार में, लेकिन टेंशन न लो। संसार को प्रभु ने क्या किया है? बहुत अच्छा लगेगा। यशाया 41 को पढ़ेंगे ना, जब भी आपको प्रॉब्लम है उसको जरूर पढ़ो। यशाया 41 के 9 से लेकर 13 तक इस तरह से लिखा है, सुनिए ध्यान से। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, प्रजा नहीं है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? मैंने तुझे कहां से लिया है? दूर, पृथ्वी के दूर दूर देशों से चुना है। हाँ, पृथ्वी के छोर से बुलाकर ये कहा है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। चुनने का मतलब चुना, बुलाया, चुना है, लेकिन तजने का मतलब छोड़ देना। उसने चुना है लेकिन छोड़ा नहीं है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग। पृथ्वी पर कलेश होगा, सताने वाले होंगे, धमकाने वाले होंगे, डराने वाले होंगे, लेकिन मत डर क्योंकि मैं कहा हूं? तेरे संग हूं। मतलब हमें जब कोई धमका रहा है तो हमारा प्रभु हमारे साथी है। कोई डांट रहा है तो हमारा प्रभु हमारे साथी है। कोई परेशान कर रहा है तो हमारा प्रभु हमारे साथ है। जब भी तो यीशु ने कहा, जो तुझसे बैर रखता है तुझसे पहले मुझसे बैर रखता है। बोलिए यीशु प्रभु की जय। कहता है इधर उधर मत ताक। सुनिए, कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक। इधर उधर ताकने का मतलब उस परेशानी से निकलने के लिए हम उपाय ढूंढने लग जाते हैं। अब क्या करें, किसके पास जाएं, क्या करें, नहीं करें, क्या होगा? प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? दृढ़ करने वाला, मजबूत करूंगा, स्थिर करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। धर्म में दाहिने हाथ से तुझे क्या रखूंगा? देख, सुनिए ध्यान से। प्रभु कहते हैं, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। हालेलुया। जो तुझसे क्रोधित हैं वो सब क्या होंगे? और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा। हालेलुया। जो तुझसे लड़ते हैं उसको ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नाश होकर मिट जाएंगे।
कारण क्या है कि हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लड़ रहा है और उससे कोई जीत नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता उससे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर की वो शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, समझ से क्या है बिल्कुल, यहोशापात के जीवन को देख लीजिए। कह रहा प्रभु मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, क्या करूं। आज जब जाता है तो क्या देखा, सब दुश्मन मरे पड़े हैं, फिर माली माल पड़ा है, लूटो। परमेश्वर की जो शांति हमारे समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हृदयों को और विचारों को मसीह में क्या रखेगी, सुरक्षित रखेगी। वो प्रभु तो अभी स्वर्ग में है। कहां है, स्वर्ग में। और 28 पद में वो कहता है, तुमने सुना है मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हालेलुया। मैं जाता हूं और तुम्हारे पास, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं। पिता के पास अब यीशु मसीह के आने का समय, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आने वाला? सब लोग। यीशु मसीह के आने का समय है। क्या हम प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? रेडी? प्रभु के साथ जाने को तैयार हैं? या लूत के पत्नी की तरफ पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार है?